ओके चलो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपको आएगा, मतलब आएगा 100%। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टूडेंट्स को फेल होने के लिए डर लगता है, उनको अगर 4 मार्क्स चाहिए तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या है क्वेश्चन, आपको कैसे आएगा एग्ज़ाम में? स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब कोई भी एक एटम का आपको क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या दिया है, 12, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने बोलेंगे। कितना इजी है, आप बोलोगे सर मज़ा आ गया कि कितना इजी क्वेश्चन है। और आपको ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के लिए आएंगे तो 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, एक स्मॉल सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है। ओके ठीक है, और उसके अंदर आपको लिखना है वो जो भी दिया है ना, उसका मैग्नीशियम दिया है तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है। मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg, मतलब एटम जो दिया रहेगा उसका आपको सिंबल लिखना है। लिख दिया, इतना आप कर पाओगे? ठीक है। उसके बाद आपको एक बेसिक बता देता हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ना उससे पहले बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हमने देखे थे 4 शेल, K, L, M और N। ये शेल आप ये जो बनाओगे, इसके बाद ये सिंबल लिखने के बाद आपको शेल बनाने आने चाहिए। और एक आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हर एक शेल की कैपेसिटी कितनी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हर एक सेल की कैपेसिटी कि उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो K की बच्चों कैपेसिटी है 2, L की है 8, M की है 18 और N की है 32। सो ये आपको अगर पता है कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपको ये इजी है। पहला आपने काम, ये आपको समझ में आया। ये बोर का एटॉमिक मॉडल में हमें बता था कि K, L, M, N ये सारे शेल है, कवच, अंडरस्टैंड। तो उसमें अभी हम लोग अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो हम अभी देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीशियम कितना है, टोटल मैग्नीशियम के 12 है। ओके, मैं इधर लिखता हूँ साइड में। देखो मैग्नीशियम के है हमारे पास 12 एटॉमिक नंबर। सो हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, देखो पहले हम एक सिंबल बनाया, एक छोटा सर्कल में सिंबल लिख दिया। वापस से आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। कर पाओगे इस तरह से? ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मैग्नीशियम के पास 12 एटॉमिक नंबर है, तो आपकी पहली शेल, ये आपने पहला शेल जो बनाया, ये K शेल है। शेल का नाम नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको पहला शेल हो गया K। इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 2। सो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ करोगे। एक सर्कल बनाना है और माइनस की साइन लगानी है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन आपको किससे डिनोट किया जाता है? माइनस। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो अभी हमारे पास से 2 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हमारे पास कितने बच गए? 10। कितने बच गए? 10। उसके बाद हमें अभी और हमारे पास बच गए हैं एटॉमिक नंबर, तो हम आगे के शेल में लिखेंगे। तो आगे का शेल क्या है हमारा? L। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सर्कल ही ड्रॉ करना है। देखो ठीक है। अभी उसमें हमारे पास कितने बचे हैं? अभी 10, लेकिन L शेल में कैपेसिटी कितनी है? 8। तो हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनमें माइनस साइन लगा दो। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास से अभी कितने चले गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 8 हो गए। तो हमारे पास अभी बचे कितने हैं? 2, मतलब अभी भी 2 बचे हैं। क्लियर है? हाँ, तो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने होते, कुछ भी रखना नहीं। अभी 2 अभी तक बचे हुए हैं। अभी हमें नेक्स्ट L सेल की कैपेसिटी 80 थी, तो 80 ड्रॉ कर सकते हो। सारे के सारे वहाँ पे नहीं डालने बचे हुए, आपको जितनी कैपेसिटी है उतने ही आप डाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो L में आपने 8 डाल दिए, तो अभी हम डालेंगे M शेल बनाएंगे। M की कैपेसिटी वैसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 18 की कैपेसिटी, उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। लेकिन आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, 2।
तो 2 आप उस सेल में डालोगे, अगर और ज़्यादा होते तो हम डाल सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास 2 ही है तो 2 ही लिखेंगे, तो इनकम्प्लीट रहेगा वो सेल। समझ में आया? लेकिन उससे लेना देना नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने बोला था, स्केच करने बोला था। देखो अभी और वापस से आप क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे। ओके, और बचे कितने हमारे पास, 2। तो देखो हम 2 डालेंगे। आपको ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह पे आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आउटर एरिया में लिखना है। देखो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना आसान, आपको सिर्फ सर्कल बनाना है और क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन के गोले बनाने, आ जाएगा आपको। ठीक है, कंफर्म। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि के सेल की कैपेसिटी कितनी है, एल की कितनी है, एम की कितनी है 30 और एन की कितनी है। ओके, हाँ, तो 12 के 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या, देखो 1 2, यहाँ पे 8 डाले थे, 8 और 2 10, और ये लास्ट के 2 देखो। इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखते जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा, या माइंड में कैलकुलेट करो कि कितने मेरे पास अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाकी है। डाउट है क्या कुछ? नहीं। और एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो कंप्लीट करो। देखो और एक है स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एर्गॉन। एर्गॉन का करना है, एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, आपको एटॉमिक नंबर याद भी नहीं करना है, आपको एर्गॉन का दिया है। तो आप यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ एर्गॉन, एटॉमिक नंबर दिया है 18। ठीक है, इस एर्गॉन का सिंबल आप लिखोगे AR। एर्गॉन का सिंबल आपने याद किया है ये हो, तो आप लोगों को पहला क्या करना है, आपको सिंपल सा काम, एक छोटा सा सर्कल, ठीक है, नीचे ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा सर्कल करना है, उसके अंदर लिखना है AR, उस एटम का क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। लिख दिया? हाँ, फिर आपको बनाना है पहला शेल। पहला शेल कैपेसिटी क्या है, K की कैपेसिटी कितनी है 2, L की 8, M की 18 और N की 32। अंडरस्टैंड? हाँ, अभी हम देखेंगे पहला K शेल बनाएंगे। ठीक है, क्या शेल बनाएंगे, K। तो अभी क्या करना है आपको, ठीक है, K शेल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ये देखो बना दिया आपने। और इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, आप कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हो, 2। आपने यहाँ पे 2 ड्रॉ कर, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 आपके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, तो आपके पास बचे कितने, 16। कितने बचे, 16। हाँ रतमेश, हाँ ध्यान दे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सेल L, कौन सा सेल, L, और इसमें आप कितने डालोगे, 8। तो आप यहाँ पे 8 डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें माइनस साइन लगा दो, इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपके पास अभी 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अभी आपके पास बचे कितने हैं, 8। आपके पास अभी 8 बचे। तो आपको M शेल भी बनाना पड़ेगा। कितना, कौन सा शेल बनाना पड़ेगा, M शेल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बचे हैं ना। अगर बचे नहीं हुए थे तो आप शेल आगे का ड्रॉ नहीं करते। अभी देखो आगे अभी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को कंपास का यूज़ करके ही सर्कल ड्रॉ करोगे, हाथ से ट्राई मत करो, ठीक है। 8, अभी 8 बचे, तो हम यहाँ पे 8 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 4 5 6 7 8, इनके अंदर माइनस की साइन लगा। ये सारा काम आप पेंसिल से करने वाले हो, एग्जाम में भी समझ में आया। पेन से आप ड्रॉ नहीं करने वाले हो, किससे ड्रॉ करने वाले हो, पेंसिल से। तो भैया 8, लेकिन कैपेसिटी तो M की 18 है, लेकिन बचे हमारे पास तो 80 थे, तो हम लोगों ने 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अभी हमें लास्ट वाला जो सेल है N, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने एटॉमिक नंबर है ही नहीं। जितने एटॉमिक नंबर रहेंगे उतने आपके सेल बनेंगे, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है इसमें? एग्ज़ाम में आ गया तो आप कंफर्म मार्क्स लाओगे। कुछ है क्या डिफ़िकल्ट? नहीं। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। अगर मैं ये रब करता हूँ तो आप बोलो मुझे, बताओ ज़रा क्या क्या बोल सकते हो, ठीक है। K शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2, L की 8, और M की 8, और N की 32। बस इतना कर लो, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एनी डाउट? ठीक है।